दोस्तों, आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो कोई मामूली कहानी नहीं है। ये उन वक्तों की बात है जब इंसान की रूह अपने कर्मों के बोझ से कांपती थी। ये कहानी है उस दौर की जब बनारस के घाटों पर सन्नाटा इतना गहरा होता था कि हवाओं की सरसराहट में भी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। कहते हैं कि कर्म कभी हारता नहीं, वो बस सही समय का इंतज़ार करता है। आप आज जो बोएंगे उसे बरसों बाद काटना ही पड़ेगा, और जब हिसाब का वक्त आता है तो न तंत्र काम आता है और ना ही मंत्र। ये कहानी है भद्रनाथ अघोरी की, जिसने अपनी शक्तियों के अहंकार में वो पाप किया जिसे स्वयं काल ने भी माफ नहीं किया। आज से लगभग 40-50 साल पहले बनारस के एक दूरस्थ और वीरान घाट पर भद्रनाथ अघोरी का डेरा हुआ करता था। वो कोई साधारण साधु नहीं था। लोग कहते थे कि उसके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिनसे वो मुर्दों से बात कर सकता है और हवाओं का रुख बदल सकता है। उसका शरीर हमेशा चिता की ताज़ी राख से ढका रहता था। आंखों में खून जैसी सुर्खी थी और आवाज़ में एक ऐसी गूंज थी जो सुनने वाले की रूह कपा दे। लेकिन उस अघोरी के मन में दया का कोई स्थान नहीं था। वो शक्तियों का भूखा था और अपनी धाक जमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो शमशान के उस एकांत हिस्से को अपना साम्राज्य मानता था जहां परिंदा भी पर मारने से डरता था। उसी समय उस घाट से कुछ मील दूर गांव की सरहद पर किन्नरों का एक छोटा सा समूह रहता था। वे लोग सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे, लोगों की खुशियों में नाचते, गाते और दुआएं देते। उन्हीं के बीच एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था अश्विनी। वो बच्ची बहुत ही सुरीली आवाज में लोकगीत और ईश्वर की वंदना गाती थी। वो अक्सर गांव के बच्चों को इकट्ठा करती और उन्हें बताती कि डरना गलत है, ईश्वर सबके अंदर है और अंधविश्वास से बढ़कर कुछ भी बुरा नहीं है। उसकी बातें गांव के लोगों के मन से अघोरी का खौफ कम करने लगी थीं। लोग अब अघोरी के पास जाने के बजाय अश्विनी की बातों को सुनने लगे थे। यही बात भद्रनाथ को चुभने लगी। उसे लगा कि एक छोटी सी बच्ची उसके बरसों के डर और साम्राज्य को चुनौती दे रही है। भद्रनाथ ने एक भयानक योजना बनाई। उसने गांव के भोले भाले और अंधविश्वासी लोगों के मन में ये जहर भरना शुरू कर दिया कि गांव पर जो भी छोटी मोटी परेशानियां आ रही हैं वो उस बच्ची की वजह से हैं। उसने कहा कि अश्विनी कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि एक मायावी है जो गांव की खुशियां निगल जाएगी। एक रात जब गांव में अकाल की आहट महसूस हुई तो अघोरी ने मौके का फायदा उठाया। उसने गांव वालों को उकसाया और अश्विनी को जंजीरों में जकड़कर जंगल के बीच बने एक बलि स्थल पर ले आया। अश्विनी की संरक्षिका अपराजिता नाम की एक बुजुर्ग किन्नर अघोरी के पैरों में गिरकर अपने खून के आंसू रोई। उसने मिन्नतें की, महाराज ये तो मासूम है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है। पर अघोरी के सिर पर अपनी सत्ता बचाने का भूत सवार था। उस काली रात में जब चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था, भद्रनाथ ने मंत्रोच्चार के बीच उस मासूम बच्ची को जलती हुई लकड़ियों के ढेर पर बिठा दिया। गांव वाले खामोश खड़े तमाशा देखते रहे। जैसे ही आग की लपटों ने अश्विनी के कोमल शरीर को छुआ, उसकी चीखें उस जंगल के सन्नाटे को चीरने लगी। लेकिन उन चीखों के बीच एक और आवाज थी जो हवाओं को कपा रही थी। वो थी अपराजिता की तालियों की आवाज। अपराजिता पागलों की तरह अट्टहास कर रही थी और चटक चटक की आवाज के साथ तालियां बजा रही थी। उसने अघोरी की आंखों में आंखें डालकर कहा, भद्रनाथ, आज तूने मासूमियत जलाई है। याद रख, ये किन्नर का श्राप है। तू जहां भी जाएगा ये आग तेरा पीछा करेगी। तू जिस राख से खेलता है वही राख एक दिन तुझे जिंदा निगल जाएगी। उस रात के बाद अश्विनी और अपराजिता दोनों का अंत हो गया और गांव वालों ने भी उस घटना को एक बुरा सपना समझकर भुलाने की कोशिश की। वक्त बीतता गया। लगभग 30 साल गुजर गए। भद्रनाथ अब और भी बूढ़ा और शक्तिशाली हो चुका था। लोग उसे सिद्ध पुरुष मानने लगे थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर उन चीखों को नहीं भूला था। एक रात वही घाट, वही शमशान और वही सन्नाटा। भद्रनाथ अपनी सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त करने के लिए शमशान के बीचों बीच बैठा था। चारों ओर जलती हुई चिताओं की हल्की लालिमा थी। वो मंत्र जपने लगा, लेकिन आज कुछ बदल गया था। वो जैसे ही राख उठाता, राख उसके हाथों से फिसल जाती। अचानक उसे दूर कहीं से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, पर तभी चटक चटक की वही पुरानी ताली की आवाज शमशान की हवाओं में गूंजने लगी। राख के ढेर से एक साया उभरने लगा। वो साया धीरे धीरे एक स्त्री का रूप लेने लगा। वो अपराजिता थी। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। साधु ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहा। उसने मंत्र पढ़े, भभूत फेंकी, लेकिन सब बेअसर रहा। उसकी रुद्राक्ष की माला, जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था, अचानक तड़ तड़ कर टूट गई
और मोती राख में बिखर गए। भद्रनाथ को एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां उसका साथ छोड़ रही हैं। वो वहां से भागने लगा। वो गांव की गलियों में गया, अपने आश्रम में छिपा, लेकिन वो ताली की आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसे हर जगह अश्विनी की जलती हुई मूरत दिखाई दे रही थी। उसी दौरान गांव में सतीश नाम के एक युवक की बहन की शादी थी। पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। भद्रनाथ को भी वहां सम्मान के साथ बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही मंडप में संगीत बजा, भद्रनाथ को उस संगीत में सिर्फ वही चटक चटक की ताली सुनाई देने लगी। उसे दिखने लगा कि मंडप के खंभों पर अपराजिता खड़ी है। अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और मंडप में आग लग गई। सब लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन भद्रनाथ को जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया था। वो आग की लपटों के बीच घिरा हुआ था और उसे लग रहा था कि वो मंडप नहीं, बल्कि वही पुराना हवन कुंड है जहां उसने अश्विनी को जलाया था। अदृश्य शक्तियां भद्रनाथ को घसीटते हुए वापस उसी वीरान घाट पर ले आईं। वहां हजारों की संख्या में किन्नरों की आत्माएं एक घेरा बनाकर खड़ी थीं। उनके बीच में अपराजिता खड़ी थी, जिसके हाथ में वही जलती हुई मशाल थी। भद्रनाथ घुटनों पर गिर गया। वो रोया, गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। पर अपराजिता में बस एक बार फिर ताली बजाई। उस ताली की आवाज के साथ ही भद्रनाथ के शरीर में अपने आप आग लग गई। वो बिना किसी बाहरी अग्नि के अंदर से जलने लगा। उसकी चीखें घाट के पत्थरों से टकराकर वापस लौट रही थीं। कहते हैं कि वो अघोरी पूरी रात जलता रहा, पर उसकी मृत्यु नहीं हुई। वो तड़पता रहा जब तक कि वो पूरी तरह राख में नहीं बदल गया। रात के सन्नाटे में वहां आज भी ताली की आवाज और एक बच्ची के गीत सुनाई देते हैं। भद्रनाथ तो चला गया, पर उसका अंजाम आज भी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी शक्तियों और अहंकार में मासूमों पर जुल्म करते हैं। याद रखिएगा, कर्म की अदालत में देर भले ही हो, पर अंधेर नहीं होती। वहां वकील नहीं, सिर्फ आपके किए हुए काम बोलते हैं।